नजात के हमें काम देखना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति के निकट आएंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु तू हमें संभाल, प्रभु जी तू हमें आशीष कर मेरे पिता। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर पिता इन दिनों में प्रभु जी विश्वासी भी प्रभु जी हिल रहे, प्रभु डगमगाए गए मेरे पिता। प्रभु जी जो शैतान ने लोगों के अंदर एक डर डाल दिया है मेरे परमेश्वर कि प्रभु किस तरीके से बहुत सारे लोग इस धरती को छोड़कर जा रहे हैं मेरे पिता। तो परमेश्वर पिता आज का वो समय है प्रभु, हमको तुझ पर विश्वास करना है प्रभु। उस विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु जी आप हमें आशीष कीजिए प्रभु जी। हम सभी भाई बहनों को प्रभु जी इन दिनों में प्रभु जी तेरे निकट आने के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी तू सहायता कर प्रभु जी। जो लोग मेरे परमेश्वर पिता आज भी प्रभु जी एक मस्ती मजाक करके प्रभु परमेश्वर तेरे लोगों की ठट्टा उठाते मेरे पिता, उन सबों को तो माफ़ कर मेरे पिता। और प्रभु हर एक जन परमेश्वर जो तेरे प्रभु पवित्रता को जानता है, जो तेरी ताकत को जानता है प्रभु, उनके अंदर विश्वास आने दे प्रभु जी। उनकी सारी कमजोरियाँ दूर कर मेरे राजा, उनको बलवंत कर मेरे राजा। ये प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आमीन। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आइए हम विश्वास के बारे में देखेंगे। विश्वास, विश्वास का मतलब ग्रीक में विश्वास को पिस्टिस यानी पिथो, पिथो मतलब परमेश्वर पर विश्वास, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ऑफ गॉड मतलब हमारा जो विश्वास है, भरोसा, हमको खुदा पर क्या है, भरोसा है और वो हमको बचा के रखना है। जो खुदा के ऊपर भरोसा है उसे बचा के रखना है। हमको पता है कि इस कोरोना के पीरियड के अंदर बहुत सारा डर लोगों के जीवन में आ चुका है, लोगों के जीवन में आ चुका है कि सडनली लोगों को इस तरीके से समझ में भी नहीं आता है कि विदाउट कोरोना भी लोग इस धरती को छोड़ रहे हैं। हालेलुया। तो आज परमेश्वर हमें विश्वास के लिए बताना चाहते हैं, क्योंकि आप देखते हो कि शैतान भी जो है वो भी विश्वास करता है, उसको भी मालूम है। आइए एक वचन को देखेंगे हम लोग कि याकूब उसका 2 अध्याय उसका 19 वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे। याकूब उसका 2 अध्याय उसका 19 है, या किसके पास है तो याकूब, हाँ हाँ, क्या करते हैं, दुष्ट आत्मा भी क्या करती है, विश्वास करती है। याकूब उसका 2 अध्याय उसका 9वां वचन, 19वां वचन, सॉरी। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। दुष्ट आत्मा को भी पता है कि परमेश्वर जो है सब कुछ अच्छा करता है, और वो विश्वास करता है कि, और वो उस विश्वास को देखकर, प्रभु यीशु मसीह को देखकर कौन थरथराता है, शैतान थरथराता है। अगर हम उस परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा डाल दिया है तो परमेश्वर क्या करेंगे, हमारी सुरक्षा करेंगे। हालेलुया। ये जो दौर चल रहा है इन दिनों में, कुछ लोग बहुत ही कम, उनके अंदर विश्वास कम है, और कुछ लोगों के अंदर तो विश्वास ही नहीं है। अभी भी मरना है, तभी भी मरना है, तो चलो सब कुछ करके मरे। हालेलुया। लेकिन हमारी दौर जो है, हम जो विश्वास करते हैं, हम प्रभु पे विश्वास करते हैं कि हम सभी को किधर जाना है, स्वर्ग में जाना है। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानी उसका 11वां अध्याय उसका 1 वचन देखेंगे हम। इब्रानी इब्रानी 11वां उसका 1 वचन। हालेलुया। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का
निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमने विश्वास किया है कि जब हम इस धरती को छोड़ेंगे तो किधर जाएंगे? प्रभु के पास। अगर हमारे ऊपर संकट भी आए तो हमारे साथ कौन खड़ा है? प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे साथ खड़ा है, कितनी भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो, हम अगर आखिरी सांस भी लेते हो, अगर हमारी इच्छा है तो प्रभु देख मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरी सेवा अधूरी है, उतना पूरा करके आऊँ, तो बोलेंगे ठीक है बेटा तू पूरा कर, फिर मैं तेरे को लेता हूँ। हालेलुया। गॉड इज़ अ गॉड ऑफ सेकेंड चांस। हालेलुया। परमेश्वर हमें मौका देता है, वो निर्दयी परमेश्वर नहीं है। और हमको एक विश्वास है, आशा है, आशा की हुई वस्तुओं को पर क्या है? एक प्रमाण है। हमने क्या किया है? आशा की है कि उस महान परमेश्वर जो है वो हर एक परिस्थिति के अंदर हमारे साथ खड़ा होगा, हर एक परिस्थिति में वो खड़ा होगा। इंसान का देखने का जरिया हमारे अपने लोगों के ऊपर, अपनी परिस्थिति को देखकर वो ऐसे कहेंगे अरे इनको कौन सी आशीष मिली, इनको कौन सी आशीष मिली, इनका तो सब कुछ लुट गया है। हालेलुया। इनका तो सब कुछ लुट गया है, इनका तो कोई है ही नहीं है ना के बराबर है। इस तरीके से लोग क्या करेंगे? हमको दोष लगाएंगे। ये किसकी ओर से? शैतान की ओर से। वो खुद प्रभु को जानते हुए भी वो जब दोष लगाते तो क्या वो किसका काम कर रहे हैं? शैतान का काम। आज जब हमको विश्वास है कि परमेश्वर एक आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, मैंने प्रभु पर आशा की है और मैंने निश्चय किया है कि परमेश्वर सदा मेरे साथ रहेगा। कोई भी परिस्थिति आओ, कोई भी तकलीफ आओ, कोई भी प्रॉब्लम आओ, लेकिन सांस की अंतिम सांस तक मैं क्या करूँगा? मेरे प्रभु मेरे साथ रहेंगे, मेरे प्रभु मेरे साथ रहेंगे, मेरे प्रभु मेरे साथ रहेंगे। हालेलुया। जब हमें निश्चय कर लेते हैं तब प्रभु को हमारे जीवन में कार्य करना और भी भाता है और भी वो हमसे कार्य लेना चाहता है। वो चाहता है कि पूरे हमारे घराना, हमारा शहर, हमारे लोग उद्धार पाए। वो उसको ऐसा नहीं है कि चल बाबा अभी थोड़ा सा हो गया चल, ऐसा नहीं। प्रभु चाहता है जो अवेलेबल है, जो परमेश्वर के कार्य के लिए अवेलेबल है, वो उपस्थित है कि प्रभु तू चाहता है मेरे से कार्य लेना तो तू ले, लेकिन प्रभु तू मुझे सामर्थ से भर, मुझे अभिषेक से भर, मुझे तेरी महिमा से भर, ताकि मैं साधारण तरीके से सेवा न करूं, लेकिन तेरी ताकत से भर कर क्या करूं? मैं सेवा करूं। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों 12 उसका दूसरा वचन क्या कहता है? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। किसकी ओर? संसार में हमें कोई भी रास्ते पे भी चलने नहीं देगा, न गाड़ी पे भगाने देगा। वो तो हर वक्त उसको लगता है कि अब इधर ना कुछ उसको गलती ढूंढने की क्या रहती है? आदत रहती है। और वो जब बिना गलती ढूंढने उसका पेट भरता नहीं है। लेकिन वो ऐसे नहीं सोचेगा चलो यहाँ पर तो बाय मिस्टेक कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वो नहीं कहेंगे, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं ये तो गलती हो गई, ये तो हो गया, ये ऐसा है वो वैसा है। लेकिन परमेश्वर, आप देखते हो ऐसे लोग जो है उनके आंखों का तिनका उनको खुद को नहीं दिखता है, बाहर वालों को दिखता है। तो आज ऐसे लोगों से हमको सावध रहना है
क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि वो मारा जाएगा, वो गाड़ा जाएगा, फिर से तीसरे दिन वो जी उठेगा और वो परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके बैठने वाला है। आज हमको भी वो विश्वास होना चाहिए कि मैं, अगर दुनिया कुछ भी बोले मेरे लिए, दुनिया कुछ भी बोले, अगर मैं यीशु की ओर ताक रहा हूँ तो दुनिया को देखना बंद करना। दुनिया बोल बोल के हमारे सर को क्या कर देंगे, घुमा देंगे। हमको परमेश्वर की ओर ताकना है, हमको परमेश्वर की ओर देखना है। प्रभु इस कोरोना पीरियड के अंदर बहुत सारे लोग तो गए, प्रभु वो सारा डर मुझसे निकाल दे मेरे पिता। जवान जवान लोगों को प्रभु जिस तरीके से इस धरती को छोड़ दिया मेरे पिता परमेश्वर, तो परमेश्वर हमको तो मौका दे प्रभु इस धरती के अंदर तेरे वचन को सुनाने के लिए, ताकि हम वचनों को सुनाते सुनाते तेरे पास आए। हम इस तरीके से बिना वचन सुनाए, बिना तेरे कार्यकाल को फिनिश करके ना आए, लेकिन पूरा हम तेरा कार्य पूरा करके हम तेरे पास आए। तो हम सब पूरे परिवार को तू इस्तेमाल कर परमेश्वर, किसी को भी ना छोड़, एक भी सदस्य को ना छोड़। क्या परमेश्वर खुश नहीं होगा? परमेश्वर खुश होगा, परमेश्वर खुश होगा। आज की तारीख में इंसान को नेगेटिव्स बात करना, जैसे शैतान क्या बोलेगा, अरे तूने तो पाप किया, तू क्या स्वर्ग जाएगा, तू क्या स्वर्ग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस तरीके से बार बार शैतान क्या करेगा, हमें आकर टॉर्चर करेगा। लेकिन अब्राहम को विश्वास था कि वो मेरा पिता है। हालेलुया, इसलिए उसको पिता कहा गया। हमको भी एक विश्वास होना चाहिए कि ये मेरा परमेश्वर यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह परमेश्वर की ओर ताकते रहे। हालेलुया। वो जब शरीर में थे उनके द्वारा पवित्र आत्मा कार्य करती थी, लेकिन जब उनको सोटे से मारा गया होगा, क्या उनको दर्द नहीं हुआ होगा? बहुत कुछ शारीरिक पीड़ाएं बहुत हुई रही। यीशु मसीह भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही जवान, लेकिन उनके ऊपर, मुंह के ऊपर थूका गया, उनको मारा गया, तो उनकी परिस्थिति कैसी होगी? उस महान परमेश्वर के वो भी बेटे और हम भी बेटे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण बनकर हमारे जीवन में हमको उसके जैसा सिद्ध बनाने के लिए उन्होंने अपने कदमों को इस धरती पर रखा। तो आज अगर हम जानते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं, दुनिया तो हमको छोटी छोटी बातों के ऊपर, जैसे एक परिवार के अंदर सास और बहू रहते हैं, बहू अगर बोलेंगे मम्मी आज तो मैंने बहुत बढ़िया चिकन बनाया, बहुत मस्त भाजी बनाई है, आज आप तुम खाना, हाँ बहुत मस्त बनाई मैंने, बहुत फुर्सत में बनाई। सास खाकर बोलेंगे थोड़ा सा नमक कम हो गया। हालेलुया। क्या हो जाएगा बताइए? वो बहू का जो दिमाग है पूरे 2 घंटा फ्राई करते 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 सबका खाना बना के उसका दिमाग पूरी तरीके से जो बनाया है उसके ऊपर से क्या हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा। ये शैतान का काम है। उस तरीके से जब हम प्रभु में बढ़ रहे, सामने वाला इंसान आके बोलेंगे अरे ये तो ऐसा ही है, तुमको तो प्रार्थना ही नहीं आती, हाँ तुमको घुटने टेकने नहीं आते, तुमको तो आराधना करनी नहीं आती। हालेलुया। आके बोलेंगे तो तुम क्या बोलोगे? ये शैतान का काम है। आराधना करना मतलब हम संपूर्ण आत्मा, प्राण और शरीर उसको अर्पित करना, यही तो आराधना है। सुर नहीं हुआ तो क्या हुआ, ताल नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन सच्चे मन की आराधना वो आराधना होती है। हालेलुया। लोग तो नाम रखेंगे, अरे अभी इनके ऊपर ये तो कैसे वचन में बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि
पवित्र शास्त्र के अनुसार स्त्री और पुरुष क्या है? एक है, एक है। चाहे स्त्री वचन बांटे या पुरुष, वहाँ पर बोला नहीं गया कि सिर्फ पुरुषों ने बांटना चाहिए। हालेलुया। जो मेंटेलिटी है लोगों की, उस मेंटेलिटी के अनुसार उनका विश्वास कम है, उनका अपनापन कम है, प्रभु को ग्रहण करना भी कम है। भले ही वो लोग घंटों प्रार्थना करेंगे, रात भर प्रार्थना करेंगे, लेकिन उनके अंदर अगर एक कला है, अरे ये स्त्री वचन बांट रही है, अरे ये स्त्री जो है आराधना कर रही है, कहाँ गया उसका विश्वास, कहाँ गया उसका भरोसा? वो स्त्री भी तो, तेरी भी तो पत्नी स्त्री है। हालेलुया। जो वचन के अनुसार तुम अगर सोचोगे तो परमेश्वर उन सारे बकवास करने वाले लोगों को भी सुधारेगा। लेकिन हमको दृढ़ बनने के लिए हमारा भरोसा किसकी ओर चाहिए? परमेश्वर की ओर। हालेलुया, हालेलुया। आइए और भी इब्रानी 2 उसका दूसरा वचन हम पूरा पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जाके कहाँ बैठा है? परमेश्वर की दाहिनी ओर यीशु मसीह जाके बैठा है, और हमें भी वहीं पर बिठाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो ही शुरुआत है और वही अंत है, वही आदि है, वही अंत है। तो वो जो करेगा वो हमारे लिए सब कुछ सफलता की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। आइए और भी एक वचन, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 17 वचन। रोमियो उसका पहला अध्याय उसका 17 वचन पढ़ेंगे, निकालेंगे हम। रोमियो उसका पहला अध्याय हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है कि क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, किसकी धार्मिकता? तो हमारे अंदर किसकी धार्मिकता है? परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। इंसान कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलने के बाद में बहुत बड़े बड़े ज्ञान सिखाएगा, लेकिन उसके अंदर वो धार्मिकता नहीं होगी, राइचसनेस नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर कुड़कुड़ाहट करने की आदत, दोष लगाने की आदत, नकारात्मक बात करने की आदत, वो सारी आदतों को वो बोलते जाएगा और अपने आप को प्रकट करेगा कि मैं बहुत धर्मी हूँ और आप लोग क्या है? अधर्मी है। सुनने वाला सिर्फ सुनते रहेगा, बाबा सुना, तेरे को जो भी मन में आया सुना। लेकिन जो धर्मी इंसान बोलता है, सुना बेटा, तेरे को कितना सुनाने का है सुना। लेकिन जो अधर्मी है वो जवाब को जवाब देता जाएगा और वो बोलता जाएगा ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी ये वो ये, इस तरीके से दिमाग को क्या करेगा? भ्रष्ट करेगा। और ऐसे लोगों से हमको सावध भी रहना है। ऐसे लोगों से क्या रहना है? सावध भी रहना है, क्योंकि वो कभी हमको भटका देंगे, हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो वचन के द्वारा ही हमको बताएंगे। हाँ, वचन में ये लिखा है, वचन में ये लिखा है, लेकिन क्या वचन में लिखा है कि यीशु मसीह की धार्मिकता परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की ओर से मिली है? उसमें क्या प्रकट होता है? देखो क्या प्रकट होता है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, अंत तक वो जीवित रहेगा। अंत तक मतलब अनंत काल तक वो धर्मी कैसा रहेगा? जीवित रहेगा। वो सामने वाला इंसान बोल के चला जाएगा, दुख हमारे अंदर बो के डाल देगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचना है और हमें क्या करना है? प्रभु, उसे माफ़ कर, न्याय करने वाला तू है, मैं कौन होता हूँ? 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 मैं
हालेलुया। जब हम इस तरीके से वृत्ति अपनी मन भावना हम जब चेंज करते हैं, मनों को हम चेंज करते जाते हैं, तो अपना मन भी बोलता है, जाने तो बोलता है, उसको तो आदत है, उसको तो क्या है, आदत है, वो आदत से मजबूर है। तो जित्याची मोड़ मेल्याशिवाय जात नहीं, ऐसा मराठी में बोलते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे रहते हैं, मरते दम तक उनका स्वभाव ही नहीं जाता है कुड़कुड़ करने, और उनका नाम रखना जाता नहीं। ऑलवेज वो बोलेगा मैं ग्रेट हूँ, मैं महान हूँ। लेकिन परमेश्वर से महान कोई मनुष्य है क्या? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। आज इंसान अपनी खुद को महान बनाता है और औरों को नीचा गिराता है, तो उससे अपने आप को ग्रेट समझने से अपने मुख को शैतान के हाथ में देता है, और शैतान मस्त इस्तेमाल कर लेता है, और वही मुंह से जाके दूसरी तरफ जाके वचन को बांटता है। बताओ वो वचन फलवंत तो होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। हालेलुया। वो वचन फलवंत कभी ना होगा। इसलिए परमेश्वर के ऐसे लोगों के साथ हमको मिलना है कि जो हमें भटकाएंगे नहीं। अंतिम दिनों में ऐसे लोग आएंगे और सरलता से हम विश्वास करेंगे, क्योंकि 20 साल से पुराने, 30 साल से पुराने, 15 साल से पुराने, हमको लगता है इनको बहुत बाइबल मालूम है ना। किसी एक पास्टर थे हारून मसीह, पूरी बाइबल मुंह के अंदर उनकी याद थी, लेकिन वो बोलते थे मैं ज़ीरो हूँ, मैं ज़ीरो हूँ। परमेश्वर के अलावा कोई भी ज्ञानवान नहीं है। परमेश्वर ही अपनी बुद्धि के द्वारा हमें चलाए तो हम अच्छे चलते हैं, लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि से चलेंगे तो हम कभी भी अपने आप को जीत नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए इसी में इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसका 6वां वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों 11वां उसका 6वां, इब्रानियों 11 उसका 6वां वचन पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमको क्या करना है? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, हमको विश्वास करना है प्रभु पे। हमको मालूम ही है धरती हमको छोड़नी है। ये जो मिट्टी से बनाया हुआ शरीर जो है, इस मिट्टी को मिलना ही मिलना है, लेकिन आत्मा परमेश्वर से मिलनी है ना। आत्मा को किससे मिलना है? परमेश्वर से मिलना है। अगर आत्मा हमारी परमेश्वर से नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगी? अनंत काल तक नरक में जाएगी। नूह को परमेश्वर ने 100 साल तक उसको इस्तेमाल किया। 100 साल तक नूह कहता था कि बारिश आएगी, बारिश आएगी, बारिश आएगी, बारिश आएगी। उस ज़माने में बारिश नहीं होती थी, उस ज़माने में बारिश नहीं होती थी, लेकिन नूह बोलते थे कि बारिश आएगी, परमेश्वर ने बोला बारिश आएगी, परमेश्वर ने बोला बारिश आएगी। किसी ने विश्वास किया क्या? नहीं। उसने फिर आखिरी में क्या किया? अपना जहाज़ बना लिया। अपना जहाज़ बना के उसके अंदर सारे जोड़ी जोड़ी प्राणी रख लिए और अपने घर के पूरे 8 लोग उसके अंदर बैठ गए। जैसे ही बैठ गए और दरवाज़ा बंद हो गया, उसके बाद में क्या होगा? सब कुछ खत्म। आज हमारे जीवन में भी अगर हमने विश्वास किया है, देखो ये अंतिम दिनों का दौर चल रहा है, अंतिम दिन के दौर चल रहे हैं, अंतिम समय का अंतिम दिनों के दौर चल रहे हैं। अभी भी लोग बोलते हैं अरे अभी तो बहुत समय बाकी है, बहुत समय बाकी है। आप देखते हो कि वातावरण किस तरीके से गलत हो रहा है, वातावरण के अंदर बदलाव कितनी आ रही है। साधारण लोग, उल्टी जुलाब, साधारण एकदम साधारण चलते फिरते लोग आज धरती को छोड़ रहे। प्रभु भी देख रहा है कि ये लोग आगे की
जो आने वाली जो पीड़ाएं हैं उन पीड़ाओं को सह नहीं पाएंगे। मेरे ये बच्चे भटक न जाए, मेरे ये बच्चे पीड़ा सह नहीं पाएंगे, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही कठिन है। और ऐसे समय में हम अगर इधर उधर ताकते रहेंगे तो घाटा किसका होगा? हमारा अपना। इसलिए हमको बोलना है कि प्रभु, जैसे नूह का परिवार, प्रभु नूह का परिवार को क्या किया था? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। हालेलुया, हालेलुया। अपने परिवार के बचाने के लिए नूह ने क्या बनाया? आज हमारा जहाज रेडी है, प्रभु यीशु मसीह का जहाज रेडी है। हमको प्रार्थना के द्वारा अपने परिवार को एक एक जन को उस जहाज में बिठाना है। प्रभु, मैंने मेरे अपने भाई को इस जहाज में बिठाया है प्रभु, तूने उद्धार किया है प्रभु जी। उसके पास स्वर्गदूत गए हैं परमेश्वर, क्योंकि आज का दौर जो है वो निकट, बहुत ही निकट है। परमेश्वर, तेरे आने का समय है, तेरे कूच का समय प्रभु। प्रभु, मेरे पूरे परिवार को तुझे उद्धार देना होगा पिता। एक को भी परमेश्वर नरक में नहीं देखना चाहता हूँ प्रभु। हम सबों को तू ले चल, स्वर्ग में ले चल, स्वर्ग में ले चल। हम एक को भी तो पूरी की पूरी कलीसिया तू स्वर्ग में ले चल प्रभु, किसी को भी ना छोड़ प्रभु। जब अकाल आएगा, जब प्रॉब्लम्स आएंगे तो क्या होगा? सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। भूकंप होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु मुझे वो हिम्मत दे, मुझे वो ताकत दे कि जिस तरीके से तूने कहा कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। संकट आए तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर, परमेश्वर तूने क्यों किया प्रभु, ऐसे क्यों किया परमेश्वर? किस बात की हमारे अंदर गलतियां हो गई प्रभु? गलतियां किसी भी बात की नहीं है, हर एक का समय नियुक्त है। तो परमेश्वर ने हर एक का समय नियुक्त करके रखा है। और कभी कभी हम उसको बहुत ही क्वेश्चंस मारते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मुझे बहुत और कुछ करना है। बहुत सारे लोगों को प्रभु लेकर आने वाला है। इंसान नहीं लेकर आएगा, पवित्र आत्मा लोगों को कलीसिया में लेकर आएगा। आज की तारीख में पवित्र आत्मा कार्य कर रही है, परमेश्वर के स्वर्गदूत कार्य कर रहे हैं कि प्रभु के पास लोगों को लेकर आ रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। गांव के गांव परमेश्वर उनका उद्धार कर रहा है। हालेलुया। तो हमारे अंदर कितना बोझ आना चाहिए अपने परिवार के लिए, अपने खुद के परिवार के लिए, अपने पड़ोसी के लिए। प्रभु, हमारे पड़ोसी के लोग, प्रभु उनका उद्धार कर, प्रभु उनका उद्धार कर, प्रभु उनको अच्छा बना। हालेलुया। शैतान सिर्फ ताक रहा है, चिढ़ रहा है कि ये लोग किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। शैतान भी पूरी तरीके से हिल चुका है, हिल चुका है। हमको विश्वास करना है कि परमेश्वर तू धरती पर यीशु मसीह को भेजने वाला है। जब कलीसिया को तो उठाएगा प्रभु, तो उसमें हम सबों को तो उठा, हमारे परिवार को उठा, हमारे कौम को उठा, हमारी जाति को उठा, हमारे लोगों को उठा, हमारे देश को उठा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु से कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। मांगो तो दिया जाएगा। हम क्या मांग रहे हैं? हम उद्धार मांग रहे हैं अपने लोगों के लिए। हम कोई मदद नहीं मांग रहे हैं, हम परमेश्वर से मांग रहे हैं कि प्रभु, वहाँ वो लोग मेरी भाषा नहीं समझते, उनका मन जो है कठोर हो चुका है। प्रभु उनका मन क्या कर? मोम कर, मोम।
उनका मन मोम कर, ताकि वो प्रभु तुझे ग्रहण करे। ये कब होगा? जब हमको पूरा विश्वास हम जब परमेश्वर पर डालते हैं, हमारा निष्ठुर विश्वास कि नहीं मेरा प्रभु करेगा, क्योंकि वो मेरा बाप है। जिस बाप ने मेरा उद्धार किया है, मैं तो जानती भी नहीं थी वो क्या है, लेकिन जब उसने मेरा उद्धार किया है तो क्यों ना वो मेरे परिवार के लोगों का नहीं कर सकता है। अंतिम समय में आकर कहेंगे कि अरे हमने तो चख लिया है प्रभु को, तो क्यों हमको बार बार बताते हैं? हमने तो प्रभु के सामर्थ को चख लिया है और प्रभु को ग्रहण भी किया है। हालेलुया, हालेलुया। वो समय हमको दिखना चाहिए। तो आज परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ऐसा समय हमारे जीवन में आने नहीं देना। और एक वचन को देखेंगे, रोमियो 10वां अध्याय उसका 17 वचन। रोमन्स 10 का 17। हाँ, अतः विश्वास किससे होता है? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए। हालेलुया। आज की तारीख में परमेश्वर का वचन पहुँच चुका है अंतर्जाल के द्वारा। अंतर्जाल मतलब इंटरनेट के द्वारा। इंटरनेट के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का वचन सब तरफ पहुंच चुका है। बड़ी बड़ी खाड़ियों में पहुंच चुका है, अमेज़न जंगल के अंदर पहुंच चुका है अंतर्जाल। तो अगर इंटरनेट इतना बड़ा हो चुका है तो परमेश्वर का वचन भी तो गया है ना। जिस इंटरनेट के थ्रू गलत भी होता है, तो उसी इंटरनेट के थ्रू परमेश्वर के वचन भी जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमको समझना चाहिए कि प्रभु वहाँ तक, जब भी वो मोबाइल खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, वहाँ पर एक आधा यीशु मसीह का वचन आ जाता है, तो क्या वो लोग जल्दी से बंद करते हैं क्या? नहीं। एक बार वो सामने आ गया तो कहेंगे चलो इसमें देखते तो क्या है। हालेलुया। शैतान ने अपना अंतर्जाल फैलाया है और परमेश्वर अपने बुद्धि और ज्ञान के द्वारा कार्य कर रहा है। हालेलुया। लोगों की जो दिमाग है, लोगों का दिमाग परमेश्वर ने सबको फ्री विल दिया है। परमेश्वर ने सबको फ्री विल दिया है। आज तक परमेश्वर ने किसी के दिमाग को बांधा नहीं, लेकिन जब चिप डाला जाएगा तो सबके दिमाग क्या हो जाएंगे? शैतान के हाथ में रिमोट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमको जानना है कि आज हमारी ज़ुबान जो है, हमारी ज़ुबान धार्मिकता से भरनी है। प्रभु ये ज़ुबान अगर धार्मिकता से भरेगी तो मेरे ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं होगा। हालेलुया। उसके पहले ही प्रभु तू मुझे स्वर्ग ले चल। हालेलुया। आइए और एक मतलब हमको सुनने के द्वारा, किसके द्वारा? अतः विश्वास किसके द्वारा? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। मसीह के वचन से, इधर उधर से नहीं, मसीह के वचन से, पवित्र शास्त्र के वचन से हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। कोई पास्टर अगर बोलता है कि हाँ अभी इधर प्रार्थना को जाओ तो तुमको चंगाई मिलेगी, उधर प्रार्थना को जाओ तुमको वचन मिलेगा, इधर पवित्र शास्त्र अलग है, उधर पवित्र शास्त्र अलग है, उधर का यीशु अलग है, इधर का यीशु अलग है, ऐसा है नहीं। सब तरफ का यीशु एक ही यीशु है। प्रभु ने हमको अपने अपने घर दिए, परमेश्वर ने अपने अपने घर दिए हैं, अपना अपना परिवार दिया है। और जिनको परिवार संभालना नहीं आता है, परिवार की जिनको प्यार नहीं है, ऐसे लोग क्या करते हैं? अपने परिवार भटकते हुए देखते ही हैं, दूसरों को भी अपने साथ भटकाते हैं। उसमें क्या होता है? उनका विश्वास जो रहता है कमज़ोर रहता है।
क्यों कमज़ोर रहता है मालूम है? कुछ आंधी आए, तूफान आए, फटक से गिर जाएंगे ऐसे, विश्वास में पक्के नहीं रहेंगे, कड़वे हो जाएंगे, कड़वे। हालेलुया। लेकिन जो सुदृढ़ बन के एक ही जगह पे बैठा है, कुछ भी आए, तूफान आए, लेकिन मैं एक ही जगह पर क्या करूँगा? ठाने रहूँगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उधर से मैं उठाया जाऊँगा। हालेलुया, हालेलुया। जब भी मेरा समय आएगा प्रभु मुझे स्वर्ग में लेके जाएगा। कोई बोलता है अरे तू तो क्या है, प्रार्थना भी नहीं करता है। बोला तू बहुत प्रार्थना करता है ना, बहुत गिर गिर के प्रार्थना करता है, ठीक है, तू तो स्वर्ग में कैसा जाएगा? तू गिर के प्रार्थना करता है ना, तो तू सोच ले, मैं अंदर से प्रार्थना करता हूँ, दिल से प्रार्थना करता हूँ, और मैं 100 गुना किधर जाऊँगा? स्वर्ग में। वो चैलेंज हमारे अंदर आना चाहिए। अगर हम सच्चाई से प्रार्थना करते कि मेरा प्रभु मेरा सहारा, यीशु तेरे सिवा कौन है मेरा, है ना? मेरा प्रभु मेरा सहारा, यीशु तेरे सिवा कौन है मेरा। सिस्टर आपको आता है गीत? गाओ। बहुत सुंदर गीत है। ताली देकर गीत गाएंगे। बजाने वाले आज बोल। दूसरा मैं देखो। मेरा प्रभु मेरा सहारा, यीशु तेरे सिवा कौन है मेरा। कल तक था मैं अनजान, पत्थरों को माना भगवान। कल तक था मैं अनजान, पत्थरों को माना भगवान। जब से है यीशु मेरे पास, जिंदगी आई मुझको रास। दूर हुआ सारा अंधकार, जब से आया यीशु मेरे पास। दूर हुआ सारा अंधकार, जब से आया यीशु मेरे पास। बोलो ऐसे जोगी को उस गीत के अंदर इतना अनॉइंटिंग है, अभिषेक है। परमेश्वर इतना अभिषेक है कि जैसे गाते गाते प्रभु से जैसे बात कर रहे हैं हम लोग कि प्रभु तेरे सिवा मेरा कौन है। कल तक था मैं अनजान, पत्थरों को माना भगवान। हालेलुया। मेरे पापों की क्षमा मुझे मिली यीशु के द्वारा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो कॉन्फिडेंस आज हमारे पास आना है, वो कॉन्फिडेंस को, वो जो भरोसा है, वो भरोसा हमको लेना है कि प्रभु अंत तक, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तू
तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे परिवार के साथ है, तू मेरे बच्चों के साथ है, तू मेरे मतलब पूरे रिश्तेदारों के साथ है। हालेलुया। जब ये बोली हमारे जीवन के अंदर आएगी, परमेश्वर क्या करेंगे? अद्भुत कार्य करना हमारे परिवार के अंदर शुरुआत करेंगे। शुरुआत। और प्रभु चाहते हैं कि हम ऐसी प्रार्थना करें। प्रभु चाहते हैं कि हम ऐसी प्रार्थना करें, ताकत की प्रार्थना, भरोसे की प्रार्थना, कॉन्फिडेंस की प्रार्थना, कि प्रभु मैं जब प्रार्थना करूंगी यहाँ से प्रभु तेरे स्वर्गदूत जाए। हालेलुया, हालेलुया। एक मुझे लगता है 15 साल पहले जो दूसरी कलीसिया में थे, तो उस कलीसिया में 2 बच्चे गुम हो गए थे। 2 बच्चे गुम हो गए थे। तो उस कलीसिया के अंदर 2 बच्चे गुम होने के बाद वो बच्चे अपने पिता के साथ में शहर स्टेशन से अपने पिता के पीछे चले गए, और पिता को मालूम नहीं कि दोनों बच्चे शहर लोकल में बैठ गए करके। और वहाँ पर वो बच्चे बचपन से आराधना करने वाले बच्चे, संडे स्कूल में आने वाले बच्चे, और उनकी माँ आके बोली कि हमारे बच्चे गुम हो गए, हमारे बच्चे लोकल से चले गए, कहाँ चले गए हमको पता नहीं। उन्होंने उल्लास स्टेशन से तो बॉम्बे तक हर एक स्टेशन पे जाके तलाश किया, उनको नहीं मिला। हालेलुया। लेकिन वो जो बच्चे थे और उनकी माँ थी, उसको भी कॉन्फिडेंस था। वो बच्चे बोलते हैं कि बोला सिस्टर है ना, हमको मतलब उस बच्चों को ठाणा में किधर तो बच्चों का जो बच्चे गुम हो जाते हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर, उनको रखते, वहाँ पर उन बच्चों को रखा गया था। लेकिन वो बच्चे किसी को दिखाई ही नहीं दे, पागल की तरह वो घूम रहे थे। एक बार बच्चे गुम हो गए तो मिलते हैं क्या? लेकिन विश्वासी के बच्चे, विश्वास करने वाले के बच्चे, दोनों हाथ पकड़ के, कितना हो, एक 5 साल का और एक 7 साल का, इतने छोटे बच्चे निकल गए। बाप चला गया बेचारा अपना ड्यूटी पे, और वो लोग लोकल से उतर गए। उनको नहीं समझ में आया कहाँ उतरने का। लेकिन वो जब माँ प्रार्थना कर रही थी, कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, और वो बच्चे लोग जब तीसरे दिन वो ठाणा का बराबर सब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, तो ठाणा के इधर जाके किसी ने बोला कि वहाँ पर बच्चों का जो आश्रम है, तो वहाँ पर कुछ बच्चे रखे जाते हैं, आप लोग उधर जाके देखो। तो बच्चों ने क्या टेस्टिमनी दिया मालूम है? बोला ये सिस्टर है ना, ये हमको इधर सामने से जाती थी और हमको बोलती थी, हम उसको बुलाते थे, लेकिन वो हमारे नज़दीक ही नहीं आती थी। हालेलुया। समझ में आया? ये कौन था उस जगह पर? वहाँ पर पवित्र आत्मा थी, होली स्पिरिट। उन बच्चों को, वो बच्चे बिल्कुल डरे नहीं। वो जब वहाँ पर पुलपिट पर आकर उन्होंने टेस्टिमनी दी कि मिलना ही नहीं था उन बच्चों को, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को ऐसे, बच्चों के साथ ऐसा नहीं करता है। वो बच्चे जब गुम हो गए तो वो उनको प्रभु क्या कर रहा है? तसल्ली दे रहा है कि देख तेरी सिस्टर है ना, वो देख है तेरे साथ में। बोला हम लोग 3 दिन से ये सिस्टर को आवाज़ दे रहे, हमारे सामने से आती है जाती है, आती है जाती है। तो उनके अंदर क्या बनी रही थी? हिम्मत। उनको लगा कि अरे हमारी सिस्टर है ना, क्योंकि वो संडे स्कूल आते थे वहाँ। संडे स्कूल में मैं वहाँ पे टीचर थी, तो संडे स्कूल पढ़ाती थी, तो वो बच्चे लोग इस तरीके से बोलते थे, और प्रभु ने उन बच्चों को अद्भुत तरीके से वापस अपने माँ बाप को लौटा दिया। आज तो वो बच्चे कितने सारे बड़े बड़े 20-20 साल के। हालेलुया। कहने का मतलब एक कॉन्फिडेंस, परमेश्वर पर विश्वास। विश्वास मतलब प्यार। प्यार जब हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो अपना बच्चा, हमको मालूम है अपना बच्चा बहुत मस्तीखोर है, बहुत मस्ती करता है। बाहर गया तो बाहर का, अंदर आया तो अंदर का। लेकिन हमको एक विश्वास होना चाहिए, मेरा परमेश्वर रखवाला यीशु है, रखवाला। मेरा यीशु क्या करेगा? मेरे बच्चों की रक्षा करेगा। हालेलुया। उनको कभी भी गलत लाइन पे नहीं डालेगा। हर दिन अगर हम अपने बच्चों को, प्रभु ये तेरे बच्चे हैं, तू संभाल, और इनको गलत लाइन कभी भी ना लगने दे, ये गलत मार्ग पे न जाने दे। हम जानते हैं कि ये अंधकार की शक्ति अधिपति है, ये जो बादलों पर घूमते रहते, ये तो विश्वासियों के बच्चों के ऊपर पत्थर फेंकने के लिए पहले तैयार रहते। हालेलुया।
उनको तो पहले फाड़ खाओ शैतान होता है ना। लेकिन हमको वचन की अगर गहराई है, हमको अगर विश्वास है कि मेरा प्रभु जो है, मेरे प्रभु पे मुझ पर भरोसा है। हमको दिखता है कि अभी ये भटक गया है, अभी ये लौटेगा नहीं, लौटेगा, वो लौटेगा, क्योंकि मेरा यीशु ने दिया हुआ बच्चा है। किसने दिया हुआ बच्चा है? मेरे यीशु ने दिया हुआ बच्चा है। मैं भी यीशु की हूँ, मेरे घर के सारे लोग किसके हैं? यीशु के। तो क्यों मैं भरोसा ना करूँ? मेरा परमेश्वर का इतना असामर्थ्य है क्या? आकाश और धरती बनाने वाला प्रभु मेरे बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता है? अंत तक हमारे बच्चों को प्रभु कभी भी नरक नहीं जाने देगा, ना ही हमको जाने देगा, ना हमारे परिवार को जाने देगा। हालेलुया। अंत तक हमको क्या करना है? प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा घराना उद्धार पाकर तेरी सेवा करेगा। किधर? स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होगा। हालेलुया। जब इस तरीके से हम कॉन्फिडेंस के साथ प्रभु के निकट आएंगे, तब जाके क्या होगा? हमारे जीवन के अंदर कार्य होना शुरुआत होगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान जो है इन चीज़ों को ही दबाने के लिए आज की तारीख में लोगों के विश्वास को कम कर, इतने साल तक लोग भटकते रहे, इधर पास्टर, उधर पास्टर, इधर पास्टर, लेकिन वचन की गहराई को हमारे अंदर न लेते हुए पास्टरों से ज़्यादा पास्टर प्यार करते हैं। प्रभु से कहाँ प्यार? जो प्रभु से प्यार करता है ना, वो एक आधा झाड़ भी देखेगा, एक आधा गार्डन भी देखेगा, ना तो एक आधा ऐसी चीज़ जाके देखेगा, वहाँ जाके क्या करते बैठेगा? बाइबल पढ़ते बैठेगा। हालेलुया। जहाँ पर प्रभु उसके साथ बात करे। प्रभु एक एक से बात करना चाहता है। प्रभु ने इकट्ठा होकर एक ऐसा, मतलब हमें घर दिया है, तो हमें भटकने की ज़रूरत क्या है? 10 जगह भटक के हमारा दिमाग क्या होता है? ये मॉल अच्छा है, वो मॉल अच्छा है, वो मॉल अच्छा है। मॉल तो सभी अच्छे हैं, पॉकेट भी अच्छा है, नहीं? पॉकेट भी अच्छा होना चाहिए ना, है कि नहीं? मॉल देख देख कर मन क्या होता है? पूरा गुम हो जाता है। लेकिन मॉल के अंदर के कपड़े थोड़े दिन यूज़ करके देखो, बड़े बड़े होल निकलते हैं। रखे हुए कपड़े, उनको सजा के इस्त्री मार के कितना सारा दिन। हालेलुया, हालेलुया। जो नियमित जो है वैसे कपड़े थोड़ी ना रहते, जब भी निकाल दे तो पूरा निकाल देते हैं। इस्तेमाल करके देखे तभी बोलती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे, उनको इतने बड़े बड़े होल। हम बोलते नहीं, ये तो इतने पैसे इतने सारे पैसे वाले, मतलब बहुत अच्छे, लेकिन काहे का कपड़ा ना, वो कितना बोला तो कपड़ा, कभी ना कभी उसको खराब होना ही है। हालेलुया। आइए हम और भी एक वचन पढ़ेंगे, गलातिया उसका 5:22। गलातिया उसका 5:22। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज, आगे प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास। हालेलुया। क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। इसमें से कितने गायब रहेंगे हम? हालेलुया। अगर हमारे अंदर ये चीज़ें अगर नहीं है, तो सुबह उठ के सिर्फ गुनगुनाओ, क्योंकि क्या है, हमारी ज़ुबान जो है जीवन और मृत्यु को बोलती है। तो आप अगर जीवन को बोलते हो, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई,
विश्वास, नम्रता और संयम। क्या है वो? आत्मा के फल है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। बिंदास अपने पति को, बेटे को, बेटी को, बच्चों को जब बाहर जाते हैं, भले ही ज़ोर से ना गाओ, लेकिन थोड़ा सा हाथ से टच करके उसके ऊपर इन आत्माओं को क्या करो, इन फलों को उनके ऊपर बोलो, भविष्यवाणी करो उसके ऊपर, उनके ऊपर भविष्यवाणी करो। तो क्या होगा? अपने आप जितना भी गुस्से वाला इंसान होगा वो किस में बदल जाएगा? नम्रता में। हालेलुया। आप करके देखिए, परमेश्वर बहुत आशीष करेगा, बहुत आशीष करेगा। आपका एक एक घराना, अगर किसी ने फ़ोन किया तो उसी में लगा दो, प्रेमानंद शांति धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता और संयम। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकल अपने जीवन में करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, हमारे पूरा घराना क्या होगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये फल जो है, ये फल हमारे अंदर से पहले दिखने चाहिए, फिर अपने बच्चे, पति, घर के लोग, रिश्तेदार अपने आप दिखने जाएंगे। वो कितना भी कड़वाहट से भरे रहो, उनको दिखाई नहीं देगा कड़वाहट हमारे अंदर, क्योंकि ये सारी चीज़ों से हम भर चुके हैं, ये फल हमारे अंदर आ चुके हैं। जब ये फल हमारे अंदर आ चुके हैं, हम नम्रता से सामने जा रहे हैं, तो सामने वाला इंसान एक शांत इंसान को जाके डंडे मारेगा क्या? नहीं मार सकता। वो बोलेगा क्या हो गया, पता नहीं इसको इतना शांत क्यों हो गई। यीशु शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है, यीशु शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है। तेरी महिमा हम गाए सदा। ये जो विश्वास के फल है, किसके फल है ये? विश्वास के फल। जिसके अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास है, उसको ये चीज़ें उसके अंदर रहेंगी, उसका घमंड निकल जाएगा। बोलेगा किस चीज़ के लिए मैं घमंड करूँ, किस चीज़ के लिए घमंड करूँ? मेरा जीना ही मसीह है, जीना ही मसीह है, तो मैं किस चीज़ के लिए घमंड करूँ? क्या मैं खुद कुछ कर सकता हूँ क्या? नहीं, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। तो जब सब कुछ परमेश्वर कर सकता है तो मुझे घमंड करने की ज़रूरत ही नहीं। वो मेरे साथ साथ चलता है, मेरे संग संग रहता है, मेरे साथ उठता है, बैठता है, बोलता है, और क्या चाहिए? और जब लेकर जाएगा तो खुद ही लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जो सेंचुरियन था, उसने भी, सूबेदार, उसने भी क्या किया? विश्वास किया, और अपने सेवक को क्या किया? यीशु मसीह को बोलता है कि तू सिर्फ बोल, तू सिर्फ बोल। यीशु मसीह जाके स्पर्श किया, क्या होगा? वचन को देखेंगे, क्या है? मत्ती उसका 8वां अध्याय, उसका 8 से 10 पढ़ेंगे। अभी आपको इस वचन के द्वारा और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मत्ती 8 उसका 8 से 10। हाँ, हाँ, हालेलुया। सूबेदार ने उत्तर दिया, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। बताओ, ये सूबेदार के पास सारी पूंजियाँ है अधिकार की।
सारी पूंजियां होने के बाद भी ये सूबेदार कैसा है? नम्र, नम्र है। उसके हाथ के नीचे कितने सारे सेवक है, फिर भी उसके अंदर अपने घर के सेवक के लिए क्या है? प्रेम। क्या है? प्रेम। अपने सेवक के लिए क्या है? प्रेम। वो ऐसा नहीं समझता है कि अरे वो सेवक है, जाने देना, कहीं से तो जाके मेडिसिन ले आएगा कि जो भी लोग हैं वहाँ से जाके उसको आयुर्वेद खिला देंगे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके अंदर कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा ने कार्य किया। उसका जो मन था, उस मन को क्या किया? नम्र किया। उस नम्र मन ने क्या किया? यीशु मसीह के पास आकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए। अभी आप बताइए, जो इंसान सेवकों को बोलता है ये कर तो कर, वो कर तो कर, इधर आओ, मतलब उसके हाथ के नीचे हजारों लोग रहेंगे, और वो सेवक बोलता है यीशु मसीह को कि मेरे छत के नीचे आना ये क्या है तेरे लिए? तू तो बहुत पवित्र है ना, योग्य नहीं है। मेरी छत उतनी पवित्र नहीं है, मेरी छत वो तेरी लायकी की नहीं है। क्योंकि तो उसने पहचान लिया यीशु मसीह को कि ये यीशु मसीह कौन है? एक पवित्र पवित्र परमेश्वर का पुत्र, पवित्र है। हालेलुया। आज इस वचन के द्वारा हमको यही कहना है कि प्रभु जब सूबेदार के सेवक को तू छू सकता है और उसको तू चंगा कर सकता है, तो क्या मेरे परिवार जो गांव में रहते हैं उन तक तेरा वचन नहीं पहुंच सकता है? उनके कठोर दिलों को तू बदल नहीं सकता है? हालेलुया, बदल सकता है। मेरे परिवार के अंदर अगर जो कोई लोग आज भी परमेश्वर तुझ पर विश्वास नहीं करते, प्रभु तू उनका उद्धार कर। हमको हक दिया है परमेश्वर ने। आज ये सूबेदार अन्य जाति में से होकर भी उसने क्या किया? हक से कहा कि तू ग्रेट है, तू महान है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तू महान है, तू महान है, तू महान है, तू मेरे सेवक को चंगा कर। आज हमको भी क्या करना है? उसे महान करना है। जब वो महान होगा हमारे जीवन के अंदर, तो हमारे जीवन में कार्य होगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक आखिरी का वचन लेंगे, मत्ती उसका 17 उसका 20, 17 का 20। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। हालेलुया। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। लेकिन ये जो 20वां वचन है, उसने उनसे कहा, अपनी विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि तुम में से सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। परमेश्वर के राज्य के अंदर कुछ भी असंभव नहीं है मेरे भाई। लेकिन उसके प्यार को हमको जानना है कि वो हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। उसके प्यार को अगर हम पहचानेंगे, तो कितनी भी परिस्थिति, तकलीफ़ें, कितने भी प्रॉब्लम्स, कितनी भी परीक्षा हो, हम उसमें हार नहीं मानेंगे। अगर हार भी गए, आखिरी में हमारे परमेश्वर की ही जीत है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ते, प्रभु हमें साथ में रखते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी, इस वचन के द्वारा परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, ये विश्वास के द्वारा प्रभु जी हम परमेश्वर अपने जीवन को प्रभु जी संभाल लेते हैं। मेरे पिता, हर एक भाई, हर एक बहन प्रभु जी वचन के द्वारा संभल जाए प्रभु, कहीं पर भी न गिरे मेरे पिता। प्रभु जी उनका जीवन प्रभु जी तुझे भाता हुआ बना मेरे प्रभु जी। प्रभु जी हर एक जन परमेश्वर सिर्फ बुलबुला नहीं मेरे पिता, लेकिन परमेश्वर
सच में एक भक्त बनकर तेरी महिमा करे प्रभु जी। बाहरी रूप से नहीं प्रभु, लेकिन अंदरूनी रूप से मेरे पिता वो अपने आप को, आत्मा, प्राण और शरीर को अर्पित करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है मेरे पिता। आप ज़रूर हमारी प्रार्थना को सुन रहे हो और उत्तर भी देने जा रहे हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आमीन।